हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 13 जनवरी और दिन है शनिवार का। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैंने किचन में सब्जी वगैरह बना कर रख दी है। और अभी मैं छत का झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा साफ है, क्योंकि कल भी धूप निकली थी अच्छी। तो सोचा आज भी अच्छी ही रहेगी क्योंकि आज इतनी ठंड नहीं है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी तो उस वजह से आज थोड़ी सी ठंड कम है। तो मैंने सुबह सोचा कि अभी सब्जी का काम से फ्री हो गई हूँ तो अभी छत की झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मैं पीछे वाले छत की 4-5 दिन में एक ही बार लगाती हूँ झाड़ू, आगे वाले छत की लगा देती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था पीछे वाली छत की झाड़ू लगाए हुए, क्योंकि अभी 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड थी कि 9-10 बजे तक भी ऐसा लगता था जैसे अभी सुबह के 7 ही बज रहे हो। तो इस वजह से बहुत सारे काम थे जो रुके हुए थे, साफ़ सफाई का काम भी था किचन में। तो इसलिए आज थोड़ी धूप अच्छी निकली है। तो अभी 9 बज गए हैं और आप देख रहे हो थोड़ा सा मौसम साफ़ है पहले से, मतलब 4-5 दिन से काफ़ी साफ़ है आज मौसम। तो अच्छी धूप निकलेगी आज खिली खिली। तो बहुत सारे काम हैं आज जो मुझे निपटाने हैं। तो अभी पानी भर लेती हूँ। तो किचन के काम से फ्री हो गई हूँ और अभी सबसे पहले पानी का ही काम निपटाती हूँ। सारे काम बाकी के जो कपड़े वगैरह धोने के हैं वो बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर पानी भर जाता है तो ताज़ा पानी हो जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में तो वैसे भी पानी ठंडा हो जाता है। तो ताज़ा पानी भर लेती हूँ। और इधर पानी भरने के बाद किचन में भी साफ़ सफाई का काम भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं दाल को धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि इतने दिन से धूप नहीं निकल रही थी और ये दाल बहुत ज़्यादा पुरानी है, पहले की रखी थी। तो ज़्यादा लेकर आ गए थे बाज़ार से, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक रखी रहती है तो धूप नहीं दिखाते हैं तो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो धूप में रखनी रहती है। तो अभी तो धूप नहीं निकल रही थी तो मैं 4-5 दिन से सोच ही रही थी कि धूप अच्छी निकलेगी जब इसको रखना है, क्योंकि आज जब सुबह मूंग की दाल बनी थी तो मुझे थोड़ी सी इसमें मतलब ख़राब ख़राब सी लग रही थी, जैसे इल्लियाँ हो जाती है वैसे ही थे इसमें। तो साफ़ करके फिर बनाई थी तो सोचा आज धूप में रख दूँगी। तो अभी दाल भी रख दी है धूप में और अभी किचन में भी साफ़ सफाई हो गई है, गैस वगैरह धो दिए हैं और डिब्बे वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं मैंने, जो दाल वगैरह भरी हुई थी। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम धूप में रख देते हैं फिर डिब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और इधर मैंने इनके स्वेटर और मेरी स्वेटर सारे मतलब मैं पानी में सरफ में गला के रख दूँगी, क्योंकि ऐसे इतने दिन से धूप नहीं निकल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, क्योंकि ये मोटे कपड़े रहते हैं ठंड के तो अच्छे से धो नहीं पाते हैं। तो अभी जब धूप निकलती है जब भी धुलते हैं, ये मोटे कपड़े रहते हैं नहीं तो सूखते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पानी में गला कर रख दिया था और फिर कपड़े वगैरह सब धुल के मैं फ्री हो गई थी। तो इधर ये खाना खा रहे थे तो मैंने तो सुबह खा लिया था, नहा के आई थी उसके बाद। तो इन्होंने थोड़ा सा लेट खाया आज खाना। तो सुबह रोटी जल्दी बन जाती है तो थोड़ी ठंडी हो जाती है ठंड के टाइम पे, और जैसे घी लगा हुआ रहता है तो वो चिपक जाती है, जम जाता है घी। तो मैंने इनको गैस पर गर्म करके फिर दे दी थी। और देखिए बर्तन वगैरह सब डिब्बे वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके मैंने धूप में रख दिए हैं। तो बिल्कुल चांदी जैसे चमक रहे हैं बर्तन, क्योंकि अच्छे से साफ़ कर देते हैं तो 8 से 15 दिन में एक बार साफ़ सफाई हो जाती है तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो आज धूप अच्छी निकली थी तो इसलिए मैंने सारे डब्बे साफ़ कर दिए थे और जो चीज़ धूप में रखने की थी वो धूप में भी रख दी थी। तो अभी डब्बे पूरे सूख गए थे तो मैंने सोचा अभी शाम के खाने का टाइम नहीं हुआ है तो जब तक पूरा सामान डिब्बों में भर कर रख देती हूँ। तो इसलिए मिर्च मसाले थे तो ये तो मैंने धूप में नहीं रखे थे, ऐसे ही साफ़ कर लिए थे डिब्बे एक साथ में। तो अभी जो स्टील के बर्तन थे वो तो मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन बहुत सारा सामान प्लास्टिक में भी, जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं उनमें भी रखा हुआ है तो वो भी मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फिर मैंने एक साथ नहीं किए सारे। और ये पोहे मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे ये भी ख़राब हो रहे हैं, तो मैं इनको जो गेहूँ छानने की छाननी होती है उसी से छान रही हूँ, क्योंकि धूल वगैरह रहती है तो निकल जाती है, कचरा वगैरह रहता है तो जब भी बनाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो वैसे तो हम सुबह के टाइम पे पोहे नहीं बनाते क्योंकि जल्दी ही रोटी बन जाती है तो पोहे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी दोपहर के टाइम पे बना लेते हैं और कभी कभी इनको भूख लगती है तो फिर शाम के टाइम पे भी हम कभी कभी बना लेते हैं, क्योंकि शाम को भी हमारा खाना जल्दी हो जाता है। तो बहुत बार हम लोग लेट सोते हैं, जैसे 10 बज जाते हैं, कभी कभी 11 बज जाते हैं, तो इनको भूख लगने लग जाती है। तो कभी मैं 7-8 बजे शाम को रात को भी बना देती हूँ,
क्योंकि फिर भूख लगती है तो कुछ रहता नहीं है खाने का, तो इसलिए फिर यही ऑप्शन बचता है। तो इसलिए फिर मैं पोहे भी बना लेती हूँ। तो वैसे दिन में इसीलिए नहीं बनाते हैं हम लोग। और फिर अभी दोपहर का टाइम था तो सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, तो शाम की सब्ज़ी भी काट कर रख देती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी में थोड़ा सा काटने में टाइम लगता है। बारीक काटते हैं तो अच्छी बनती है सब्ज़ी, तो इसलिए फिर मैं सब्ज़ी भी काटने बैठ गई थी। तो मैं टीवी भी देख रही थी और आज धूप अच्छी निकली थी, तो मैं दरवाजे के पास में ही काट रही थी, क्योंकि यहाँ तक धूप आ जाती है हमारे कमरे में। तो इसलिए फिर मैं यहीं पर बैठकर काट रही थी। और फिर काट कर मैं रख दूँगी। वैसे अभी बनाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी सब्ज़ी रोटी का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए काट कर रख देती हूँ। वैसे सारी चीज़ें तैयार रहती है तो फिर अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी फ्री भी हूँ तो टीवी देख रही हूँ साथ में, तो काट कर रख दूँगी। वैसे आज सब्ज़ी आ गई थी सुबह, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली थी, मौसम साफ़ था, तो सब्ज़ी वाले जल्दी लेकर आ गए थे सब्ज़ी, तो इसलिए ले ली थी। और फिर सब्ज़ी कट गई थी, तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अभी तेल डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और कटी हुई लहसुन डाली है। तो जो कटी हुई लहसुन डालते हैं थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है कटी हुई लहसुन को, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी, जैसे हम पीसते हैं तो थोड़ी बारीक हो जाती है, और ये ऐसे कटी हुई डालते हैं थोड़ी मोटी रहती है, तो पकाने में टाइम लगता है। तो अभी पक गई थी, उसके बाद थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल दी, उसके बाद टमाटर डालकर अच्छे से पका लूँगी, और उसके बाद पूरी पत्ता गोभी इसमें डाल दूँगी, और फिर मसाले बाद में डालूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है मसाले पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ। तो अभी पत्ता गोभी अच्छे से पक जाएगी, जब तक मुझे जो दूसरे काम हैं वो मैं कर लूँगी। बर्तन वगैरह साफ़ करने के पड़े हैं, तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं, छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, तो छत पे कपड़े भी उठाने हैं। आज तो धूप अच्छी निकली थी तो इसलिए सूख गए कपड़े, नहीं तो जो डेली यूज़ के हम साड़ी वगैरह में पहनती हूँ वो भी ठीक से नहीं सूखते थे, और धूप नहीं निकल रही थी। तो स्वेटर टोपा सब मोजे वगैरह सब धो दिए हैं मैंने अच्छे से। आज धूप अच्छी निकली थी, तो अभी 2-1 दिन धूप अच्छी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ़ सफाई करनी है अभी। और वैसे भी संक्रांति आ रही है, तो संक्रांति की भी साफ़ सफाई करती हूँ मैं, जो भी तीज त्योहार आता है छोटा मोटा, तो अच्छा रहता है, साफ़ सफाई बनी रहती है घर में। तो अभी मसाले डाल देती हूँ। अभी सब्ज़ी पक गई है तो थोड़ी सी पक जाती है, उसके बाद फिर मसाला डाल देती हूँ, ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। तो अभी काफ़ी टाइम लगता है पत्ता गोभी को पकाने में, इतना जल्दी नहीं पकती है ये, तो पूरी अच्छे तरीके से गल जाती है, उसके बाद ही अच्छी बनती है, स्वादिष्ट लगती है सब्ज़ी। और फिर नमक भी डाल दिया था, और सारे मसाले मिक्स करने के बाद फिर इसको ढककर और मैं अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद फिर रोटियां बनाऊँगी। तो आटा भी मैंने लगा लिया है। तो आज का छोटा सा व्लॉग है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के दूसरे